आज का टॉपिक रहेगा ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीयू में लगता है। और ट्रांजिस्टर बेसिकली स्विच के लिए काम करता है, स्विचिंग करता है। जैसे कोई लाइट हो गई, बटन दाब दिए, ऑफ हो गई, बटन चालू कर दिए, ऑन हो गया, तो उसी तरीके से वो स्विच का काम करता है। स्विचिंग उसको कहते हैं, स्विचिंग करना, है ना। तो ट्रांजिस्टर स्विचिंग की तरह काम करता है। पर ट्रांजिस्टर बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा चीज़ है, कंपोनेंट है, जो कि हमारी जो आईसियाँ होती हैं, प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, वो सारे ट्रांजिस्टर से ही बने होते हैं। उसके अंदर ढेर सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है। जो हमारी आईसी, प्रोसेसर, सीपीयू जिसको कहते हैं, ये सारे जो आईसीज होती हैं, उसके अंदर ट्रांजिस्टर ही होता है। तभी वो माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में वर्क कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। वो सब ट्रांजिस्टर की मदद से ही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक का ग्रोथ जो है ट्रांजिस्टर के आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले जब ट्रांजिस्टर नहीं था तो बहुत सीमित दायरे में टेक्नोलॉजी आती थी, रह पाती थी बस। लेकिन जब ट्रांजिस्टर का डेवलप हुआ, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक बहुत तेजी से ग्रो किया। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। तो इसलिए ट्रांजिस्टर पे आप बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार इन द सेंस, एक एनपीएन और एक पीएनपी, है ना। एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन का मतलब होता है निगेटिव से निगेटिव ट्रांसफर करना। ठीक है। और पीएनपी का मतलब होता है, पीएनपी का मतलब होता है पॉजिटिव से पॉजिटिव ट्रांसफर करना, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि एनपीएन मतलब निगेटिव से निगेटिव ट्रांसफर करना, पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ट्रांसफर करना, निगेटिव मिलने के बाद। ठीक है, वैसा है। अब इस दो सिंबल के ऊपर आते हैं। ये दो सिंबल बने हुए हैं, ये दोनों सिंबल ट्रांजिस्टर दर्शाते हैं। जब किसी सर्किट का जो जो डायग्राम होता है, जिसको स्कीमेटिक्स कहते हैं, जो उसका सॉफ्ट कॉपी पे उसका डिजाइन होता है, वो उसमें इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का। ठीक है ना। तो और जो पीसीबी में हार्डवेयर में दिख रहा होता है, वो इस टाइप का दिख रहा होता है ना। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, है ना। आया समझ में। ठीक है। तो स्विचिंग के लिए तो बता ही दिया कि मैंने, स्विचिंग के लिए वर्क करता है ना, और बहुत फास्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसमें एनपीएन और पीएनपी, ये दोनों हम लोग अलग अलग समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। इसमें तीन टांग होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन लैग निकली होती है। तीन लैग जो होती हैं वो ऐसे निकली होंगी। जो हार्डवेयर देखोगे तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसा होगा, तीन टांग ऐसे निकली होगी। ठीक है। तीन लैग निकली, लेकिन तीनों जो लैग होती हैं, तीनों लैगों का अलग अलग नाम और अलग अलग काम होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिन कहीं भी लगा दो, है ना, तो काम ही नहीं करेगा वो। सही जगह पे सही पिन लगी होगी तभी वर्क करेगा वो। ठीक है ना। तो
जैसी ये 3 टांग दिख रही है, 3 लेग दिख रही है ना, वैसे ही ये 3 लेग हैं, 1 2 3। उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है ना। तो पहले एनपीएन को समझ लेते हैं। नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूं पहले कि भाई ये किस तरीके से वर्क करते हैं। उसका एग्जाम्पल ये है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि भाई ये तीनों टांग का बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो पहले बेस, कलेक्टर और एमीटर को समझ लो, ठीक है। बेस और कलेक्टर एमीटर का मतलब क्या होता है, ये मतलब जब समझ जाओगे तो इसको समझ जाओगे, है ना। तो इसको समझने के लिए बेस, कलेक्टर, एमीटर को ये मैंने एक वाटर यानी पानी का टोटी बनाया है ना। तो ये टोटी समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए बनाया है, ठीक है। आई बात समझ में। देखो अब जैसे ये बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है। तो जैसे नॉर्मली टोटी के सामने जाते हो, हाथ पांव धुलना या नहाना है, तो क्या करते हो, इसको चालू कर दो, इसको ऐसे खोलोगे पानी गिरने लग जाएगा, है ना। अब पानी इधर से आएगा, इधर आउट हो जाएगा, यानी इधर से गिरेगा, तुम्हें यूज करने के लिए मिलेगा, है ना। और इधर ढेर सारा पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, है ना, यही होता है ना। तो मैंने यहाँ पे दर्शा भी दिया है कि देखो पानी आ रहा है और घूम के वापस इधर चला जा रहा है, इधर नहीं जा पा रहा क्योंकि ये टोटी बंद है। टोटी जब खोलेंगे इसको इसको जब खोलेंगे तब इधर जाएगा ना, है ना। जब इसको खोल देंगे तो इधर निकलने लग जाएगा। आई बात समझ में। तो अभी हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो टोटी अभी बंद है, तो टोटी का जो कंट्रोल किसके पास है, पानी नहीं गिर रहा है। और पानी जब गिरता है, जब हम खोल देते हैं तो पानी गिरने लग जाता है ना। और जब बंद कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। तो ये कंट्रोल करता कौन है, कौन करता है। सिंपल सी बात है, ये नोजल काम करता है यहाँ पे, है ना। ये जिसको हम घुमा रहे हैं, है ना, इसको घुमा रहे हैं तो बंद हो जा रहा है, इसको फिर खोल रहे हैं तो चालू हो जा रहा है। तो कंट्रोल कौन हुआ, ये जो घुमाने वाला है, ये जो घुमाने वाला है यही कंट्रोल है ना। तो कंट्रोल को क्या बोलेंगे, बेस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो ये जो कंट्रोल करने वाला है इसको कहेंगे बेस, ठीक, ठीक है। अब पानी आ कहां से रहा है, अरे भाई इधर से पानी इधर पानी रहेगा तभी ना इधर आएगा। खोल के मान लो रखोगे, अब पानी इधर पीछे है या नहीं है, तो खोल के रखो चाहे बंद करके रखो तो पानी आएगा ही नहीं, है ना। तो जिधर इधर ढेर सारा पानी रखा हुआ है और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो ये जो इनपुट है ये हो जाएगा आपका एमीटर, ये वाला। आई बात समझ गए, एमीटर, ठीक है। अब पानी हम ले कहां से रहे हैं, आउटपुट से ले रहे हैं ना, इसके मुंह से पानी ले रहे हैं ना। जब इसको खोलते हैं तो पानी यहां से गिरता है ना। तो ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ, है ना। तो इसको कलेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि बेस कौन हुआ, कंट्रोल, इनपुट क्या हुआ, एमीटर। यहाँ ढेर सारा पानी ऑलरेडी स्टॉक में है, जब चाहो यहाँ खोलो और पानी लो, तो ये होगा एमीटर।
स्टॉक वाले को एमीटर कहेंगे, जहां पे, है ना। और जहां से पानी ले रहे हो उसको कलेक्टर, मतलब आउट हो गया, है ना, ये आउट हो गया, है ना, ये आउटपुट हो गया, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि काम ये करता कैसे है, ये क्लियर हो गया, है ना। इस तरीके से ये बात समझ में आ गई कि बेस, कलेक्टर और एमीटर किस तरीके से काम करते हैं। और ये पहले मैंने बता दिया कि भाई एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। एनपीएन जो होता है निगेटिव से निगेटिव को ट्रांसफर करेगा, और पीएनपी जो होगा पॉजिटिव से पॉजिटिव को ट्रांसफर करेगा। तो अब जो है ना, इसके अंदर की इंजीनियरिंग को समझते हैं। जैसे ये सिंबल दिखाया गया है, ये स्कीमेटिक्स में या सॉफ्ट कॉपी में जो डिजाइन सॉफ्ट कॉपी का होता है उसके अंदर इस तरह से दर्शाया गया है, ये तो बता ही दिया मैंने। लेकिन इसके अंदर की जो इंजीनियरिंग है, अंदर की जो कहानी है, वो समझाता हूँ। इसको समझने की जरूरत है कि भाई इसमें बेस कौन सा पीएनपी हो सकता है, कौन सा एनपीएन हो सकता है। इसको देख के अगर स्कीमेटिक में आप देखेंगे उसमें पीएनपी और एनपीएन नहीं मेंशन होता है। स्कीमेटिक्स में जो डिजाइन होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, उसमें कहीं भी पीएनपी, एनपीएन या पीएनपी नहीं लिखा होगा, मेंशन ही नहीं रहेगा। आपको इस सिंबल को देख के समझना होगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है और कौन सा एनपीएन है, तभी ये कनेक्शन आप समझ पाएंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए अब इसके अंदर की कहानी समझनी होगी कि भाई ये अंदर किस टाइप से काम कर रहा होता है। तो पीएनपी पीएनपी और एनपीएन, इसमें सब कुछ सेम दिख रहा होगा, है ना, देखने में तो सब सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें एक डिफरेंस नजर आएगा। डिफरेंस नजर आएगा इसमें दो, एक एरो इसमें है, एक एरो इसमें है ना। लेकिन ये दोनों जो एरो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें एरो जो है इधर को निकल रहा है, और इसमें जो एरो है इधर से घुस रहा है ना। तो इसकी ये पहचान होगी स्कीमेटिक के अंदर, जो डायग्राम होगा, है ना, वो इसी की पहचान से हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है। ठीक है। जैसे कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है, इधर से पॉजिटिव घुसता है, इधर से पॉजिटिव घुसेगा और इधर से ग्राउंड में घुस जाएगा, पॉजिटिव घुसेगा और ग्राउंड में चला जाएगा। यानी ये रास्ता है इधर से जाने का और इधर निकल जाने का रास्ता, ग्राउंड की तरफ जाके निकल जाएगा। पॉजिटिव इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा और ग्राउंड हो जाएगा। ठीक। पीएनपी में क्या है कि पीएनपी में इधर से पॉजिटिव घुसेगा और इधर से होते हुए ग्राउंड में घुस जाएगा, है ना। आई बात समझे। या ये कह सकते हो कि इधर से ग्राउंड जो है, इसमें इधर से पॉजिटिव आया तो इधर ग्राउंड बैठा हुआ है और ग्राउंड में ये कनेक्ट हो जाएगा, कंज्यूम करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये है इसका बेसिक तरीका, है ना। और ये तो सिंबल समझ में आ गया, है ना। अब आते हैं कि जो हार्डवेयर जो पीसीबी होता है उसके अंदर ये सिंबल नहीं होता है, उसके अंदर फिर ऐसा दिखने को मिलता है जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह का होगा। ठीक है। इस तरह का होगा तो उसमें भी ये जो मैंने मेंशन पहले ही कर दिया है कि बेस, एमीटर और कलेक्टर, इसमें एमीटर, बेस, कलेक्टर,
ऐसा कर दिया है। ये पहले लिख दिया है, अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये बेस है कि ये कलेक्टर है कि ये एमीटर है, कौन सा है, कौन सा बेस कलेक्टर एमीटर पिन है कौन सी, ये पता कैसे चलेगा। और ये भी कैसे पता चलेगा कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो अब ये बेस कलेक्टर इमीटर ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना, उसमें भी जरूरी नहीं होता है कि मतलब कि जो ट्रांजिस्टर को आप अपने सामने अगर ऐसे खड़ा रखते हैं, तीनों पिन नीचे रख के तरफ रखते हैं, फ्रंट पे रखते हैं, तो ये जो पिन है यही बेस होगी और ये एमीटर होगी, ये कलेक्टर होगी। ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे ये देख लो, बेस, एमीटर और ये कलेक्टर, इस तरह से तो ट्रांजिस्टर आते हैं। जो बीच वाली टांग होती है वो बेस होती है यानी कंट्रोल, है ना, और जो बेस की लेफ्ट साइड वाला पिन होगा वो एमीटर हो जाएगा, राइट साइड वाला बेस के कलेक्टर हो जाएगा। इसमें भी एक फार्मूला दिया गया है ना, फार्मूला ये दिया गया है कि भाई अगर अगर इस तरह का ट्रांजिस्टर है, अगर बीच वाली पिन बेस हुई, अगर बीच वाली पिन अगर बेस हुई तो उसके ठीक लेफ्ट साइड वाली जो पिन होगी वो हर हालत में एमीटर होगी, और उसके बेस वाले के पिन के राइट साइड वाली जो पिन होगी वो हर हालत में कलेक्टर होगी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब जैसे मान लो कि इधर बेस हो गया, दूसरे में दूसरा जो ट्रांजिस्टर होगा उसका बेस यहां हो सकता है, तो अगर ये बेस यहां हो गया तो ये इसके बगल वाला कलेक्टर हो जाएगा और लास्ट वाला एमीटर हो जाएगा। इसका भी एक फार्मूला है, ये समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। पूछूंगा तो बता सकोगे दोबारा जितना बताया हूं, ठीक है। बस कम से कम उतना याद रखो जितना मैं बताया हूं, ठीक है ना। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं कि भाई समझ लो कि भाई जब आपके ट्रांजिस्टर आपके हाथ में आएगा तो ये सारी चीजें होगी ही नहीं ना, ये बेस कलेक्टर इमीटर लिखा होगा और ना ही ये टूटी होगी और ना ये एनपीएन होगा और ना ही ये पीएनपी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हारे सामने सिर्फ ये ट्रांजिस्टर होगा जो इस शक्ल में दिखेगा। अब इस शक्ल में दिखेगा तो तुम्हें दो चीजें क्लियर करनी है, एक कि भाई ये पीएनपी है कि एनपीएन है, और दूसरा चीज क्लियर करना होगा इसके बाद कि अगर मान लो आपको पता लग गया कि भाई ये पीएनपी है कि एनपीएन है, तब उसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने ये खड़ा हो जाएगा कि भाई अब ये तीनों पिन में से कौन सा पिन बेस है और कौन सा कलेक्टर है और कौन सा एमीटर है ना। बेस कलेक्टर एमीटर ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो कहीं भी ठोक दोगे तो चलेगा नहीं, खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट अलग से कर देगा, है ना। तो
अब मैं बता देता हूं कि ये इसको चेक कैसे करते हैं। इसका तरीका चेक करने का, मल्टीमीटर से इसको हम ये जान सकेंगे कि ये पीएनपी है, एनपीएन है, एनपीएन है या पीएनपी है, ये हम जान पाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे जान पाएंगे अब मैं बताता हूं। ये मल्टीमीटर दिख रहा है ना, इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी यहाँ पे है, इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखो। ठीक है, और अब देखो कि यहाँ पे बीप की आवाज आ रही है। ठीक है, अब बीप की आवाज आ रही है, यहाँ पे मल्टीमीटर का आपका होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि मैं इसको आपका बोर्ड पर समझाऊंगा तो ये और दूसरा चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी जो ये प्रॉड है, एक ब्लैक है और एक रेड है, तो रेड और ब्लैक वो अपनी अपनी जगह पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक वाली जो प्रॉड है ये राइट वाले में घुसी हो। ये जो कॉमन ब्लैक जो है हमेशा कॉमन वाले यानी बीच वाले में ही रहेगा, तभी आप सही से बेस कलेक्टर पीएनपी और एनपीएन में फर्क कर पाएंगे, है ना। नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं मल्टीमीटर की प्रॉड निकाल लेता हूँ, ताकि क्योंकि मैं इसको ऐसे करके समझाऊंगा तो ये लटक जाएगा मीटर, है ना। तो इसको हटा देता हूँ मल्टीमीटर को, मैं ऐसे ही प्रॉड से समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए अब जैसा कि मैंने बता ही दिया कि कंटिन्यूटी पे रखना है, तो अब ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई इसके अंदर ये ब्लैक और रेड है होता है। ये ब्लैक और रेड का जो कलर है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसी से ढेर सारे प्रॉब्लम हमारे जानकारी मिलती है। इसको जानने के लिए पीएनपी है कि एनपीएन है, बेस कलेक्टर इमीटर, समझने के लिए ही ये डिफरेंस कलर दिए गया है। जो मैंने बताया था न्यूट्रल फेस पॉजिटिव नेगेटिव में जो स्टैंडर्ड होता है, सेम यही फार्मूला इसके अंदर भी चलेगा। ठीक है ना, तो अब सोच लो, देखो मीटर के अंदर क्वांटिटी पे रख दिए, ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है कि मान लो एक ट्रांजिस्टर आपके सामने आके खड़ा है और आपको पता ही नहीं है कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है। ठीक है, अब मल्टीमीटर आपके हाथ में है, चेक करना है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है, उसके बाद जाके फिर हम इसका बेस और कलेक्टर पता कर पाएंगे। पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि पीएनपी है कि एनपीएन, तभी उसके बाद जाके हम बेस कलेक्टर एमीटर को पता कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले एनपीएन या पीएनपी है ये पता करते हैं। तो एनपीएन को चेक करने के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसलिए पता है कि एनपीएन है, लेकिन मैं इसको मिटा देता हूं। मान लो मिटा दिया, अब हमको नहीं पता है कि भाई ये एनपीएन है कि पीएनपी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, अभी पता ही नहीं है कि ये क्या है। ये इतना पता है कि ये ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये पीएनपी है कि एनपीएन है ये नहीं पता है। अब हम ज्ञान करते हैं। तो पहला काम क्या करना है कि मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे है, ये क्लियर है। ये हमारा जो रेड वाला प्रोड है, ये रेड वाला प्रोड हमको इसके बेस पे रखना है। ठीक है, इसके बेस पे हम रखेंगे और हम ये जो कलेक्टर वाला पिन है इस पे चेक करेंगे। इस पे जब सटाएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा, एफिडेंस जो आएगा, वो एफिडेंस 400-500 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बेस पे वैसे ही रेड रहने देंगे और फिर ये कलेक्टर वाला उठाकर हम एमीटर पे ले आएंगे। एमीटर पे लाएंगे तो एमीटर पे भी 400-500 यानी उससे थोड़ा सा कम बताना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसे बता रहा है, इन दोनों पे बेस पे हम इसको कंटिन्यूसली रखे हैं रेड वाले को,
और इस पे हम बारी बारी से दोनों पे हम चेक कर रहे हैं और दोनों पे हमको रेजिस्टेंस वैल्यू दिख रही है, 400-500 ओम की रेजिस्टेंस की एविडेंस आ रही है। तो ये मतलब हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का बेस है, इतना ये क्लियर हुआ, ठीक है ना, इतना ये क्लियर हुआ। लेकिन अभी समझने की जरूरत है, अभी समझने की इसलिए जरूरत है कि अब हमको पलटना है इस प्रोड को। हम रेड की जगह ब्लैक लगा दिए यहाँ पे। अब ब्लैक को जब लगा देंगे तो हम फिर इसको रेड वाले को कलेक्टर पे रखेंगे और एमीटर पे रखेंगे। इन दोनों पिन पर कुछ भी रेजिस्टेंस एफिडेंस नहीं बनना चाहिए। अगर इन दोनों पे कुछ भी बन रहा है, चूंकि हम रेड वाला रखे तो बन रहा था, तो जब ब्लैक वाला यहाँ रखे हैं बेस पे तो यहाँ पे कुछ नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा तो ट्रांजिस्टर खराब है, अगर नहीं बन रहा तो ओके है। और ये जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। अगर रेड वाले से कलेक्टर और एमीटर रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये वाली जो पिन है ये पिन बेस हो गई और ये कलेक्टर हो गया और ये मीटर हो गया। क्योंकि ये तो क्लियर हो गया मीटर से चेक करने के बाद ये बेस है, ठीक है। तो ये बेस है, तो अगर मान लो ये जो बीच वाला पिन है ये बेस है तो इसको हम बेस मान लिए, ऐसे है ना, इसको बेस मान लिए। तो हमने क्या बोला था कि भाई ये बेस है तो इसके ठीक लेफ्ट वाला जो होगा वो एमीटर होगा। तो इसके ठीक लेफ्ट वाला क्या हुआ, ये जो बीच वाला है इसके ठीक लेफ्ट वाला एमीटर हो गया, ये आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एमीटर, ठीक है। और फिर इसी बीच पे हम रखे हुए हैं और राइट वाला इसके कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इधर से ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब उसी तरीके से वही पैरामीटर यहां भी पीएनपी में भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको चेक करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे हमने बेस पर, है ना, यहां भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, है ना, यहां पे भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं इसको इस तरह से। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। हमें नहीं पता है कि भाई ये बेस है कि कलेक्टर है या एनपीएन है कि पीएनपी है ना। तो अब क्या करेंगे हम कि हम यहाँ पे ब्लैक वाला प्रोड रखेंगे, है ना, इसके पिन पे, और इस पे कलेक्टर पे ले आएंगे, इस वाली पिन पे और इस वाले पिन पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। तो क्या करेंगे हम कि हम इस प्रोड को पलट देंगे, अरे सॉरी, पहले हम रेड वाला रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम रेड वाला रखेंगे और इसके इस वाले पिन पे और इस वाले पिन पे चेक करेंगे। जब इस वाले पिन पे हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे दोनों पे कोई एफिडेंस नहीं दिखाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। 300-400 जो भी है वो वैल्यू दिखाएगा ही नहीं, पूरा 0-0 रहेगा, 000। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे वापस। जब पलट कर यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो है एफिडेंस दिखाने लग जाएगा दोनों टाइम। जैसा कि इसमें 400-500 दिखा रहा था रेजिस्टेंस वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे 400-500 एफिडेंस वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू आने लग जाएगी। इस पे आने लग गई तो ये जब ये दोनों से ये कनेक्ट हुआ
तो ये जो पिन है ये बेस हो जाएगी, यानी इससे अगर ये दोनों पिन बोल रही है और ये प्रॉड ब्लैक है, ब्लैक वाली से ये रेड वाला ये पिन दोनों बोल रहा है, तो इसका मतलब कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर? पीएनपी। पीएनपी मैंने इसमें क्या बताया था कि रेड वाला पिन से अगर कलेक्टर और एमीटर बोलता है तो ये एनपीएन होगा, और ब्लैक वाले प्रोड से कलेक्टर और एमीटर बोलता है तो ये पीएनपी हो जाएगा। ये बताया ना, एनपीएन एनपीएन ही बताया ना, पीएनपी तो नहीं बोल दिया था मैंने। क्लियर हो? फिर से मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे रेड वाला पिन पे अगर इसके बेस पे रखता हूं और कलेक्टर और एमीटर अगर दोनों शो कर रहा है तो ये एनपीएन हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक वाला प्रोड रखता हूं इसके बेस पर और कलेक्टर और एमीटर दोनों एफिडेंस दिखा रहा है यानी बोल रहा है, तो ये पीएनपी हो जाएगा, है ना। तो ट्रांजिस्टर का ये मामला हो गया। ओके, अब आएंगे इसके लिए दूसरे स्टेप पे कि ये पीसीबी के अंदर इंस्टॉल्ड कैसे किया जाता है, सर्किट के अंदर इसको जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, सर्किट में जोड़ने के लिए अब हम कल सर्किट में जोड़कर आपको पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है ना, इसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। वैसे मैंने बता दिया कि भाई ये ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमीटर होता है, इसमें इनपुट, इसमें जो है इसको कंट्रोल देना है और इसको इनपुट देना है, इसके कलेक्टर से आउटपुट लेना है। यही ना बताया, भाई कलेक्टर से आउटपुट लोगे और ये इनपुट में लगा दोगे, ये कंट्रोल हो गया आपका, तो इसको कंट्रोल दे दोगे और यहाँ पे इनपुट रखोगे तो यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसा सोचकर और लगेगा कि हाँ पूरा समझ में आ गया, बाहर से बाजार से गए ट्रांजिस्टर खरीद के लेके आए, लगाए और चल गया। ऐसा होगा नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें और भी ढेर सारे लॉजिक है। ऐसे खाली खाली ट्रांजिस्टर मार्केट से लाकर लगा दिए, ठोक दिए, चल जाए तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं चलेगा। वो उसके पीछे और कंपोनेंट लगेंगे, रेजिस्टेंस लगेंगे, जिसमें पुल अप और पुल डाउन करना पड़ेगा इन पिनों को। ये तीनों पिनों पर रेजिस्टेंस लगेंगे, तीनों पिनों पर जो है रेजिस्टेंस, कोई पिन पे सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगा, कोई पिन पर पुल डाउन करना पड़ेगा, किसी पे पुल अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, तो क्लियर। चलो अब पार्ट 2 में मिलते हैं फिर, है ना।